उत्तर प्रदेश के गांवों में अब चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाने लगा है। अगर आप भी यूपी पंचायत चुनाव 2026 का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल, प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग ने अब जमीन पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और कई बड़े बदलाव सामने आ रहे हैं जो सीधे आपकी ग्राम पंचायत को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट की, क्योंकि बिना इसके तो चुनाव मुमकिन ही नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अब पूरे प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम बड़े स्तर पर चल रहा है। यहाँ एक जरूरी अपडेट यह है कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर एसआईआर की तारीखों में कुछ बदलाव किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक अब जो कच्ची मतदाता सूची है वह 31 दिसंबर के बजाय 6 जनवरी को जारी की जाएगी। इसका मतलब है कि 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आप अपनी आपत्तियां दर्ज करा पाएंगे और अगर लिस्ट में कोई गलती है या नाम जुड़वाना है तो उसे ठीक करवा सकेंगे। इसके बाद सारी जांच पड़ताल पूरी करके 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट सबके सामने आ जाएगी। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है वह है सीटों का आरक्षण। आप सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना पड़ता है। कायदे से देखा जाए तो इस आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है। खबर यह है कि करीब 5 महीने पहले ही इस आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया था, लेकिन अभी तक इसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल पाई है। अब यहीं से पेच फंसता दिख रहा है। चूंकि समय कम है और काम 5 महीने पहले ही इस आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया था, लेकिन अभी तक इसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल पाई है। अब यहीं से पेच फंसता दिख रहा है। चूंकि समय कम है और काम ज्यादा, इसलिए सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि सरकार शायद इस बार आरक्षण की पुरानी नियमावली ही लागू रखे। यानी बहुत मुमकिन है कि 2026 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण बिल्कुल वैसा ही रहे जैसा 2021 के चुनावों में था। सरकार की इस सुस्ती की एक बड़ी वजह समय का दबाव भी है। अगर सरकार अभी नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया शुरू करती है तो चुनाव काफी आगे खिंच सकते हैं। लेकिन शासन और चुनाव आयोग दोनों ही चाहते हैं कि अप्रैल से जून के बीच हर हाल में चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और सरकार नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव की वजह से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कोई बाधा आए। पिछले चुनाव के हिसाब से देखें तो 25 मई तक प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन मतदाता सूची के काम में हुई देरी की वजह से अब मई और जून के महीने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गांव की सरकार चुनने का वक्त करीब आ रहा है और जल्द ही तारीखों का भी ऐलान हो सकता है।